बड़ा करता था प्रताप कि मेवाड़ हमारा कभी नहीं हो सकता। लो हो गया, तुम्हारे मरते ही मेवाड़ हमारा हो गया, शहंशाह हिंद का हो गया। नहीं मुगल, मेवाड़ तुम्हारा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। प्रताप सिंह, आप जानते हैं कि अगर यह आरोप सत्य सिद्ध हुआ तो इसका एक ही दंड है, मृत्युदंड। बैठ जाइए अजंते। अभी इस महल में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसको सहने की शक्ति चाहिए आपको। बैठ जाइए। तो कुंवर जगमाल, प्रताप सिंह आप पर वार क्यों करना चाहेंगे? रावत जी, आपको कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई और फिर हम पे। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं, पहले रानी माँ फिर हमें। पर कल जाके अगर ये हमारी बहनों को भी मार देना तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, ये सरासर झूठ है। कुंवर जगमाल झूठ कह रहे हैं राणा जी। पता प्रताप सिंह, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। आप निर्भीक होकर बोलिए जो बोलना चाहते हैं। राणा जी, कुंवर प्रताप ने किसी को नहीं मारा, हम स्वयं थे वहां। क्या देखा आप? जहीर साका के साथ पहले दिन की लड़ाई के पश्चात कुंवर प्रताप बहुत परेशान थे। हम दोनों एक ही कक्ष में थे तब अचानक हमने गोली चलने का स्वर सुना। कुंवर प्रताप तुरंत ही उस दिशा में भागे और फिर जब हमने दूसरी बार गोली चलने का स्वर सुना तो हम भी उनके पीछे पीछे उसी दिशा में भागे। फिर क्या हुआ? हमने देखा कि कुंवर प्रताप के हाथ में बंदूक थी। दमन सिंह का शव धरती पर रक्त रंजित पड़ा था और जगमाल के कंधे से रक्त बह रहा था। हाँ, तो हम भी वही बोल रहे हैं। ये सब तब हुआ जब हम बंदूक छुपाने के लिए वन में जा रहे थे और दमन सिंह हमसे आके दादा भाई को मारने के लिए बंदूक छीन रहे थे। जैसे ये कह रहे, पहली गोली चली थी परंतु हवा में। झूठ! जगमाल फिर से झूठ बोल रहे हैं राणा जी। आप हमसे बात कीजिए पत्ता, हमें बताइए कि क्या हुआ था। राणा जी, हमने जो भी देखा हमने आपको बता दिया। तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि कुंवर प्रताप अपराधी है। तो आप ये कहना चाहते हैं पत्ता कि पहले आपने और प्रताप गोली का धमाका सुना, जिस और प्रताप भागे, फिर दूसरी गोली का धमाका हुआ, फिर आप उस ओर भागे। जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि वहां दमन सिंह का शव पड़ा था और कुंवर जगमाल वहां घायल पड़े और बंदूक प्रताप सिंह के हाथ में थी। ठीक कहा हमने। पत्ता, कदाचित आप ये नहीं जानते कि आपके इस साक्ष्य ने प्रताप सिंह पर लगे आरोप को और भी बल दे दिया। जाइए और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
तो प्रताप सिंह, आपने सब कुछ सुना जो पहले कुंवर जगमाल ने कहा और फिर पत्ता ने कहा। आपको इसके विरोध या इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना है? प्रताप सिंह, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है? फिर वही चुप्पी। तो हम ये मान ले प्रताप, इस सब के पीछे आपके मन में वही उद्देश्य था जो इन दोनों ने हमें बताया। बोलिए कुंवर प्रताप। राजीराज, दादा भाई ने हमसे स्पष्ट कहा था कि इनको लगता है कि हमारे होते हो सकते हैं राज सिंहासन ना मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रताप सिंह को कुंवर जगमाल से समस्या। प्रताप सिंह कुंवर जगमाल को अपने भविष्य के राज तिलक में बाधा मान रहे थे। बोलिए प्रताप सिंह, क्या यह सच है? प्रताप सिंह, आपको तो इस विषय में चिंतित होना ही नहीं चाहिए था। हम तो पहले ही आपको इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मान चुके थे। हम ही क्या, सारा मेवाड़, समस्त राजपूताना आपको हमारा उत्तराधिकारी मान चुका था। यहां तक कि आपकी रानी मां हीरबाई जी भी आपको इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मान चुकी थी। बोलिए प्रताप सिंह, क्यों किया आपने ऐसा? आपका चुप रहना आपके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है प्रताप सिंह। बोलिए, सच बोलिए प्रताप सिंह। तो ठीक है प्रताप सिंह, हम अपना निर्णय सुनाते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह इस अपराध में आपको दोषी मानते हुए हम आपको दंडित करते हैं और आपको दंड देते हैं कि नहीं राणा जी, ऐसा निर्णय मत लीजिए। ये राज परिवार का मामला है, हम पारिवारिक रूप से सुलझा लेंगे। और जो कुछ भी कुंवर जगमाल कह रहे हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं वो तो वापस ले लेंगे। राणा जी कितना प्रेम करते हैं कुंवर प्रताप से, है ना कुंवर जगमाल? हाँ, हम वापस ले लेंगे आरोप। बस कुंवर जगमाल, नहीं धीरबाई जी, अब ये समस्या पारिवारिक नहीं रही। अब ये समस्या आपराधिक हो चुकी है और यदि अपराध हुआ है तो अपराधी को दंड मिलना भी आवश्यक है। इससे हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को दंड देते हैं कि रुक जाइए राणा उदय सिंह जी। हाकिम खान, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम भी उस वाक्य के चश्मदीद गवाह हैं। बताइए क्या देखा था आपने? जो देखा वो तो आपको पत्ता ने सब बता ही दिया होगा। हम आपको वो बताएंगे जो किसी ने नहीं बताया होगा।
बताइए हाकिम खान, क्या हुआ था उस रात? हमने घायल भाई को गोद में उठाए, बदहवास वैद्य जी पुकारते दौड़ते प्रताप को देखा। हमने देखा प्रताप अपने ही दुश्मनों की ललकार को भूलकर अपने ही सैनिक की लाश को इज्जत और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते देखा। हमने अपने ही वालिद के महल नजरबंदी के हुक्म के बावजूद अपने उसूलों के लिए, अपने पुरखों की इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए, इसके लिए एक ब्राह्मण की फरियाद पर गायों को बचाने के लिए और ज़हीर साका से लड़ने के लिए बेखौफ उसके किले में उसी से लड़ते हुए प्रताप को देखा। राणा उदय सिंह जी, आप भी एक वालिद और एक अरसे से राजा भी। आप ही सोचिए, भला ऐसा शख्स अपने ही छोटे भाई की जान लेने की कोशिश करेगा? न्याय के दरबार में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता हाकिम खान। हम जानते हैं कि आप प्रताप सिंह के बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, किंतु दुख की बात यह है कि आप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर नहीं पा रहे। राणा उदय सिंह जी, हम तो सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रहे हैं। हम इनके लिए आपसे रहम की भीख मांगते हैं। ये वो प्रताप हैं जिन्होंने 14 साल की कच्ची उम्र में शम्स खां को मारा था। ये वो प्रताप हैं जो बिना अपनी जान की फिक्र किए बैरम खां की पूरी फौज से लड़ने के लिए चले गए थे। ऐसा जाबाज शख्स भला क्यों महज तख्तो-ताज के लिए अपने ही छोटे भाई पे हमला करेगा? और अल्लाह जानता है, अगर हमारे पास कोई प्रताप को बेगुनाह साबित करने का सबूत होता तो हम जरूर लाते। मगर अफसोस, इस वक्त हमारे पास इनके लिए कोई सबूत नहीं, पर दिल में इनके लिए यकीन और इज्जत है। और ये प्यार और इज्जत सिर्फ हमारे ही दिल में नहीं, आपकी आवाम के हर एक शख्स के दिल में है। चित्तौड़ और राजपुताने के किसी भी शख्स से पूछ के देख लीजिए। बोलिए, क्या प्रताप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मौजियात कोई अपराध नहीं कर सकते। प्रताप की तो जय जयकार होनी चाहिए। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। हाकिम खान, मन का विश्वास यदि न्याय की कसौटी पर परखने लगे तो सदा भ्रम ही निकलता है। एक ऐसा भ्रम जो पता ही नहीं चलता कब चुपके से हमारे भीतर आता है और सत्यों को और तथ्यों को धुंधला कर जाता है और हमें सच्चाई से दूर कर देता है। किंतु न्याय निजी विश्वासों से नहीं, मान्यताओं से नहीं, पूर्वाग्रहों से भी नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। और सभी साक्ष्य इस और संकेत दे रहे हैं कि प्रताप सिंह ने सोच समझ कर योजना बनाई और अपने छोटे भाई कुंवर जगमाल पर हत्या का प्रयास किया था। राणा उदय सिंह जी, इस बात पे तो इनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर भी यकीन नहीं कर सकते। फिर आपने कैसे यकीन कर लिया? क्या यही है मेवाड़ का इंसाफ? हाकिम खान, एक न्यायकर्ता के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब उसके हाथों किसी निरपराध को दंडित किया जाता है। और यही दुख
आज हमें भी खाया जा रहा है। बोलिए प्रताप साहब, सच बोलिए और हमारी सहायता कीजिए। बोलिए कुलप्रताप। हमें इस पीड़ा से और इस असहायता से बाहर निकालिए प्रताप सिंह। बोल बोल, सच बोलिए। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। देखिए प्रताप सिंह, अभी हम आपके सामने मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के रूप में नहीं, आपके दाजीराज के रूप में खड़े हैं। विनती करते हैं आपसे, बोलिए सच क्या है प्रताप सिंह? जी नहीं पाएंगे आपके बिना। कह दीजिए प्रताप कि यहाँ इस दरबार में जिसने जो भी बोला वो सब झूठ है। जितने भी साक्ष्य हैं सब झूठ है। प्रताप सिंह, तब तो एक राजा को भी रुकना पड़ेगा जब तक सभी साक्ष्यों का सत्यापन नहीं हो जाता। देखिए अपने दाजीराज की ओर सहायता कीजिए अपने दाजीराज की। बोलिए प्रताप, अब तो कुछ बोलिए। दाजीराज, इस समय आप केवल हमें लेकर सोच रहे हैं। आप मेवाड़ नरेश हैं, सबसे पूर्व एक राजा, फिर पिता, पति, आदि। आप अपना राज धर्म निभाएं, पितृ प्रेम को न्याय के पथ में न आने दें।
सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को मेवाड़ के एक स्वामी भक्त सैनिक की हत्या, मेवाड़ की महारानी और मेवाड़ के राजकुमार कुंवर जगमाल की हत्या के प्रयास में आरोपी मानते हैं। उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को मेवाड़ के एक स्वामी भक्त सैनिक की हत्या, मेवाड़ की महारानी और मेवाड़ के राजकुमार कुंवर जगमाल की हत्या के प्रयास में आरोपी मानते हैं। उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। ये कैसा निर्णय ले लिया आपने राणा जी? इस निर्णय को वापस ले लीजिए। कम से कम अजब के बारे में तो सोचते। अभी अभी आई है महल में, 4 दिन हुए हैं राणा जी। कैसे अपना सारा जीवन बिताएगी कुंवर प्रताप के बिना? हीरबाई जी, घोषित आदेश वापस नहीं लिए जाते। रावत जी, हमारे आदेश का पालन हो। प्रताप सिंह को काल कोठरी में ले जाया जाए। दिए गए आदेश का पालन किया जाए। हाकिम खान, भली हमारी मित्रता बहुत कम समय के लिए थी, पर याद करने योग्य रही है। बहुत आभारी हैं हम आपके। आपको सभी बातों का ध्यान रखना है, विशेषकर अपनी जीजा का। राणा जी, हमें क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु आपने बाबूजी राज प्रताप को मृत्यु दंड का आदेश देकर बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल। और राणा जी, ये बात हम मात्र भावनाओं के आवेग में बहकर नहीं कह रहे हैं, अपितु ये बात हम आपके इस निर्णय के मेवाड़ की प्रजा पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कह रहे हैं। राणा जी, इतना आक्रोश है राणा जी इस समय मेवाड़ की प्रजा में कि हमारे सैनिकों के लिए मेवाड़ की इस उद्विग्न और गुस्साई प्रजा को संभालना बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कोई अपराध नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप की जय हो। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
मेवाड़ की ये प्रजा बाबूजी राज प्रताप में अपना भविष्य देखती, किंतु इस समय यदि बाबूजी राज प्रताप को कोई आंच भी आई तो मेवाड़ की ये प्रजा आपको और इस समस्त राज परिवार को कभी भी क्षमा नहीं करेगी। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है राणा जी। हम लोग यदि चाहें तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ के राज सिंहासन का भविष्य हमें हर क्षण अंधकार की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। रावत जी, आप जानते हैं कि हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि कुंवर प्रताप लोकप्रिय हैं। मात्र इस कारण हम उन्हें विशेष छूट नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप का अपराध एक जघन्य अपराध है। राणा जी, ये आपका हृदय भी भली भांति जानता है कि बाबूजी राज प्रताप ऐसा नहीं कर सकते। रावत जी, हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, इन सब बातों का न्याय और न्याय के नियमों के समक्ष कोई महत्व नहीं होता। रावत जी, न्याय अपना काम करेगा। प्रजा को अपने संतापों और दुखों के साथ स्वयं ही समझौता करना होगा। कुंवर प्रताप ने हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इस बात का हमें भी दुख है रावत जी। इसलिए न्याय करते समय हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। अपराध नहीं कर सकते। सुन रही हैं कि प्रजा क्या कह रही है? कह रहे हैं कि उनके प्रिय राजकुमार निर्दोष है, षड्यंत्र कर रहा है कोई उनके साथ। हमें तो ये भी लगता है कि दमन सिंह को भी कुंवर जगमाल ने मारा है। आपको भी वैसा ही लगता है ना? पर आपको क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं, मेवाड़ की सारी प्रजा क्या सोचती है, इससे क्या अंतर पड़ता है? राणा जी अपना निर्णय सुना चुके हैं। मृत्युदंड, फांसी चढ़ जाएगी कुंवर प्रताप को और कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे हमें सबसे अधिक चिंता आपकी हो रही है अजब। इतनी सुंदर हैं आप, इतनी लंबी उम्र पड़ी है आपके सामने, ये पहाड़ जैसा लंबा जीवन आप कैसे बिताएंगे कुंवर प्रताप के बिना? क्या अर्थ रह जाएगा, क्या औचित्य रह जाएगा आपके जीवन का? रानी माँ, आपको हमारे जीवन के अर्थ और औचित्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन के अर्थ और औचित्य को कुंवर प्रताप को निर्दोष सिद्ध करके ही प्राप्त कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए रानी माँ, आपके कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया जब तक। खंबा खड़ी हुकुम, अजब भाई साहब मिलने पधारी हैं। जी हुकुम। खंबागनी दाजीराज, दाजीराज हम जानते हैं कि आप कुंवर प्रताप से सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप अपनी मर्यादा से, अपने राजधर्म से और अपने पद की गरिमा की रक्षा के चलते
आपके मन में जो स्नेह है नहीं उसे खुलकर दिखा पाते हैं, और ना ही आपके मन की वो पीड़ा जो आपके रोम रोम में समाई है इस समय। परंतु क्या हम आपसे एक बार कुंवर प्रताप से मिलने की अनुमति मांग सकते हैं? समय भी बहुत कम बचा है। अजब दे, क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दोषी हैं? आपने उत्तर नहीं दिया अजब दे। जो कुछ भी हुआ क्या उसके लिए हम दोषी हैं? नहीं ताजीराज, हम आपको दोषी नहीं मानेंगे। जाइए। मिल लीजिए प्रताप सिंह से। बस एक पल जैसी हैं वैसी ही खड़ी रही हैं आप। हम इस सुंदर दृश्य को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। क्या कहा था आपने हमसे कि आप बंधे हुए वचन से, और इसीलिए दरबार में आप सच को उजागर नहीं कर पाए? कुंवर प्रताप, हम आपको वो वचन याद दिलाने आए हैं जो आपने अपनी मातृभूमि के लिए लिया था। अपना ही दिया इतना महत्वपूर्ण वचन भूल गए आप? नहीं कुंवर प्रताप, सच कह रहे हैं हम। यदि आप भूल गए हैं तो हम फिर से आपको याद दिला दें। विवाह के तुरंत बाद आप ही ने हमसे कहा था कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी मातृभूमि है, फिर आपकी माँ, और फिर हम। जीवन भर इसी क्रम में चलेगी आपकी निष्ठा। तो फिर आप अपनी माँ के लिए अपनी मातृभूमि को कैसे भुला सकते हैं? ये मातृभूमि के साथ धोखा नहीं है तो फिर और क्या है? कुंवर प्रताप, यदि आप असमय चले गए ना, तो आपके ताजीराज भी आपके दुख में शून्य हो जाएंगे। फिर कौन लड़ेगा उस अकबर से? कौन लड़ेगा उसकी विशाल सेना से? वो मातृहंता हत्यारा कुंवर जगमाल? चुप हो जाइए अजब दे। क्यों चुप हो जाए हम कुंवर प्रताप? क्योंकि हम सच कह रहे हैं इसीलिए। आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप की अपराधी कुंवर जगमाल है, हत्यारे है वो। सबसे पहले उन्होंने अपने रानी माँ की हत्या करने का प्रयास किया, फिर मेवाड़ के एक सैनिक की हत्या कर दी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने राज सिंहासन को थाल में कैसे सजा कर सौंप सकते हैं उन्हें? यही वचन दिया था आपने अपनी मातृभूमि को। इससे अच्छा तो यही होता कि आप स्वयं ही चित्तौड़ के दुर्ग की चाबी अकबर तक पहुंचा देते। सैनिकों, हम थक चुके हैं, विश्राम करना चाहते हैं। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर इन्हें राणा प्रताप सिंह बना दे। सैनिक, ये हुकुम। कारागार अध्यक्ष से कहिएगा कि हम प्रताप सिंह से मिलने आ रहे हैं। जी हुकुम।
कहाँ जा रहे हैं आप राणा जी? हम अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं। कल उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना है, इसलिए आज हम उनसे मिलना चाहते हैं। हट जाइए हमारे मार्ग से धीर भाई जी। राणा जी, आपको जाना है तो आप जाइए, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि मृत्यु दंड आपने सुनाया है। यदि आप कुंवर प्रताप से मिलने जाएंगे तो किसी न किसी सूत्र के आधार प्रजा को पता चल जाएगा। उस प्रजा को जो पहले ही आपसे कि आपके निर्णय से इतने आक्रोश में है, यदि आपको तनाव में देखेंगे तो क्या मान रह जाएगा आपका? तो आप कहना चाहती हैं कि हम अपने पुत्र से बिना मिले? अवश्य मिलिए, परंतु सूर्यास्त के पश्चात, चुपचाप, ताकि किसी को पता ना चले। इस समय अजब भी वहां प्रताप के आसपास ही मंडरा रही होगी। नहीं राणा जी, इस समय आप तीनों को एक साथ इतना बड़ा संकट नहीं मोल ले सकते हम। मेवाड़नाथ की जय हो। बादशाह अकबर पधार रहे हैं। राणा जगमाल सिंह, तुम्हारे बड़े भाई को छोड़कर जो मर चुका है, हमारे सामने किसी ने सर उठाने की जरूरत नहीं की, इसलिए चुपचाप मेवाड़ का ये तख्त तो ताज हमारे हवाले कर दो। या राजपूतानों के दूसरे गुस्ताख राजाओं के मानन अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाओ। ये मेवाड़ का सिंहासन तो आपका है ना? आपको किसने रोका? चाहिए ना? बड़ा करता था प्रताप कि मेवाड़ हमारा कभी नहीं हो सकता। लो हो गया, तुम्हारे मरते ही मेवाड़ हमारा हो गया, शहंशाह हिंद का हो गया। नहीं मुगल, मेवाड़ तुम्हारा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। द्वारपाल जी, हुकुम। जाकर अजब देश से कहिए कि हम शीघ्र ही उनसे मिलना चाहते हैं। जी हुकुम। हमारा तो कुंवर जगमाल नहीं है धमन सिंह को, और उनके शव तक का अंतिम संस्कार हो चुका है। जब धमन सिंह को गोली मारी गई तो कुंवर जगमाल के अतिरिक्त बाहर कोई भी उपस्थित नहीं था, और कुंवर जगमाल ने फिर भी कुंवर जगमाल ने हमें अपराधी कहा। दादा भाई ने धमन सिंह से उनकी बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी, और हम पे भी गोली चला दी। हमें आरंभ से ही पता था कि अपराधी कुंवर जगमाल है। अपराध कुंवर जगमाल ने ही किया है, परंतु कुंवर प्रताप, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम आपको निर्दोष कैसे साबित करेंगे। आप अपनी रानी माँ को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ेंगे, और धमन सिंह भी मर चुके हैं, और पत्ता और हाकिम खान के साक्ष्य का तो कुछ भी नहीं हो सकता। आचार्य राघवेंद्र हमेशा कहा करते थे कि लक्ष्य भेदने के दो मार्ग होते हैं, एक सीधा सीधा सामने से और दूसरा परोक्ष। अजब थे, अगर हम इस स्थिति में उस सीधे मार्ग को लेंगे तो कदापि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुंवर प्रताप, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, और आपकी बातें हमारी उलझन को और बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी करना है हमें करना है, और
और यदि हम कुछ ना कर पाए तो? अजब दे, शांत हो जाइए, बैठिए, चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। जो अपराधी है उसे दंड अवश्य मिलेगा। माना कि धमन सिंह मर चुके हैं, किंतु कभी कभी मरे हुए भी सच बोलने के लिए वापस आ सकते हैं। क्या? अजब दे, हम अपने भाई कुंवर जगमाल को भली भांति जानते हैं। जब वे बहुत घबरा जाते हैं ना, तो वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, और जब वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं तो वे बड़े से बड़े मूर्ख को भी पछाड़ देते हैं। ये आप क्या कह रहे कुंवर प्रताप? अब इससे अधिक कहेंगे तो अपनी खींची हुई वचन मर्यादा की सीमा रेखा को लांघ जाएंगे। वचन देते हैं आपको रानी माँ कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। जो हम कदापि करेंगे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने मन की सभी चिंताओं को शांत करें। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप। क्या? मरा हुआ व्यक्ति भी वापस आ सकता है सच बोलने? क्या अर्थ हो सकता है इस गुत्थी का? हमें ऐसे लगता है कि काल कोठरी ने बाबूजीराज के सोचने समझने की शक्तियों को कुंद बना दिया, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उनकी बताई हुई बातों का अर्थ खोज खोज कर मार्ग ढूंढने के स्थान पर हमें नए सिरे से सोचना चाहिए। नई सोच, नई योजना, फिर बनेगी बात। नहीं नहीं चक्रपाणी जी, कुंवर प्रताप कोई भी बात बिना अर्थ के नहीं बोलते। कुंवर प्रताप की हर बात में कोई ना कोई उद्देश्य और अर्थ अवश्य होता है। मिल गया अर्थ। थमन सिंह उगलवाएगा सच। धमन सिंह? जीजा, आप क्या कह रही हैं? धमन सिंह मर चुके हैं, कुंवर प्रताप कर चुके हैं उनका अंतिम संस्कार। हम स्वयं थे वहां पर जीजा। हाँ पत्ता, आपने देखा ना उनका अंतिम संस्कार, परंतु कुंवर जगमाल ने तो नहीं देखा। नहीं तो बस समझ लीजिए, हमने देख लिया उन्हें जीवित। कुंवर प्रताप हमें यही संकेत देना चाह रहे थे, पर हम समझ ही नहीं पाए। आप लोगों को समझ में नहीं आया? चलिए हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण महाराज अपने संग एक बकरे को ले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कुछ लुटेरे मिले। अब वे लुटेरे ब्राह्मण महाराज को हानि पहुंचाने का पाप तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्राह्मण महाराज को छोड़ वे उस बकरे को अपने पास ले ले, ताकि वे उसे मारकर खा सके। उन्हें ब्राह्मण महाराज से ही वो बकरा चाहिए था, और इसीलिए सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वे बारी बारी जाकर ब्राह्मण महाराज से ये कहे कि अरे ब्राह्मण महाराज, आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? इससे अच्छा तो ये है कि आप इस कुत्ते को हमें दे दीजिए। एक लुटेरे ने एक गली में ब्राह्मण महाराज को ये बात कही, फिर दूसरे लुटेरे ने दूसरी गली में ब्राह्मण महाराज को यही बात थोड़ी बढ़ाकर कही, और फिर तीसरी गली में तीसरे लुटेरे ने यही बात ब्राह्मण महाराज को और बढ़ा चढ़ाकर कही। एक ही बात बार बार सुनकर उन्हें लगा कि सच में वो बकरा नहीं, वो एक कुत्ता है, और उन्होंने उस बकरे को उनके हाथों सौंप दिया। अर्थात 100 बार एक ही झूठ बोलते जाओ तो वो झूठ भी सच हो जाता है ना? बिल्कुल। हमें झूठ इतने विश्वास से बोलना है कि सामने वाले को लगे कि वो सच ही है। हाँ, ये बात सत्य है कि धमन सिंह मर चुका है, परंतु हमें उसे जीवित बताना है, और इतने विश्वास के साथ बताना है, बार बार बताना है, इस तरह से बताना है कि सामने वाले को वो सच लगे, और यही सच हमें अपराधी जगमाल को पकड़वाने में अपनी सहायता करेगा। अब हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं जीजा
चलिए इस पर काम करते हैं। क्या काम? हमें बेचारे धमन सिंह का उपचार करने जाना है। गोली मारी है कुंवर जगमाल ने उन्हें। हाँ तो उनके प्राण बचाते हैं। और सच सामने ला, हम कुंवर प्रताप को बंदी गृह से मुक्त कराए। चलिए। हम भी दादा भाई के लिए इस अभियान का अंग बन सकते हैं। हाँ माँ, अवश्य। क्या कहते हैं चक्रपाणी जी? लग रहा है ये धमन सिंह की तरह। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल बराबर नहीं लग रहा है। शीघ्र कीजिए, दादा भाई जगमाल रानी माँ के कक्ष से निकल चुके हैं और अब वे महल के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? और वो भी इस समय? और ये सैनिक की वेशभूषा में कौन है? हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा। खमागढ़ी बाबूजीराज, महारानी शाह ने आपके लिए रात में कहीं भी बाहर जाने देने के लिए मना कर रखा है हमें। तुम हमें रोकोगे मूर्ख? जानते हो किससे बात कर रहे हो? कुंवर जगमाल से। जाने दो हमें। क्षमा करें हुकुम, हम महारानी शाह के आदेशों से बंधे हुए हैं। अपने भावी राजा का सम्मान करना सीखो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मूर्ख सेवक। हे भगवान, कहाँ चले गए ये लोग? जैसे बाबूजीराज ने हमसे कहा, हमने ठीक वैसे के वैसे ही कर दिया। छुपा दिया धमन सिंह को सुरक्षित स्थान पे। जैसे ही उसे होश आएगा हम उसे राणा जी के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। बस, और फिर कुछ ही पलों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे कुंवर प्रताप भी बंदी गृह से मुक्त हो जाएंगे और असली अपराधी को फांसी मिल जाएगी। काम इतनी जल्दी हो जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अजब थे, हम तो केवल एकलिंग जी से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि
कि वे आपके सभी प्रयासों को सफलता का आशीर्वाद दे। रानी माँ, क्या बात है कुंवर जगमाल, ये देखिए आपके राज्य अभिषेक के लिए हमने ये नए वेश। क्या बात है कुंवर जगमाल, क्या हुआ? आपकी सांसें तो ऐसे फूल रही जैसे पता नहीं आपने क्या देख लिया हो। ऐसे कुछ समझ लीजिए रानी माँ, वो धमन सिंह वो जीवित है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दमन सिंह कैसे जीवित हो सकते हैं? कुंवर प्रताप ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया है ना। हमारा विश्वास कीजिए रानी माँ, हम उन्हें अपनी आंखों से देख के आ रहे। वो लोग कहीं छुपाने जा रहे थे उन्हें, यहीं कहीं पास में। आप रुकिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए पहले। बैठिए, आइए हमारे पास। आप जानते हैं ना कि जब आप उद्विग्न हो जाते हैं तो आपसे भूल हो जाती है ना? अब अच्छे खासे मरे दमन सिंह को आपने जीवित कर दिया। हम देखकर आते हैं, न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई अजब देखी जाता है। पानी पीजिए। हमें और जमकर नाटक करना होगा। रानी माँ इतनी सरलता से इस जाल में फंसने वाली नहीं है। हमें अपने झूठ को ऐसा बनाना है कि वो 100% सच लगे। क्षमा कीजिए महारानी साहब, हमने कुंवर जगमाल को बाहर जाने से रोकने का भरसक प्रयास किया, आपका आदेश भी बताया, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अवश्य कोई स्वप्न देखा है कुंवर जगमाल ने। कोई मरने के बाद कैसे जीवित हो सकता है? चलिए वैद्य जी, जल्दी चलिए, धमन सिंह का उपचार करने जाना है। पानी। वैद्य जी आप जाइए, हम बस आते हैं आपके पीछे पीछे। जी को रानी साहब, ये कुछ अतिरिक्त औषधियां हैं, घाव गहरा है ना, वैद्य जी को दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। माँ, इससे पहले कि आपकी रानी माँ यहाँ पे आपको देख ले, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कुंवर जगमाल की शंका बिल्कुल सही थी। महारानी सा पधार रही है। हे भगवान, मान, उठिए मान। हम जानते हैं कि आप नींद में नहीं हैं, और हो भी कैसे सकती हैं। आप तो अपने ही भाई के विरुद्ध षड्यंत्र में जुटी हुई है ना? उठिए मान, बताइए हमें क्या चल रहा है। मान, आप अच्छी तरह से जानती है ना कि कुंवर जगमाल के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। थोड़ा सा डरिए हमसे मान, बताइए क्या चल रहा है। रानी माँ, दमन सिंह जीवित है। क्या? हमने कुछ नहीं किया, हम केवल इतना जानते हैं कि वो जीवित है और उनका उपचार चल रहा है। आप तो हमें जानती है ना, यदि हम चाहते तो जांच में दादा भाई जगमाल के विरुद्ध कह सकते थे कुछ, पर हमने नहीं कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। वो इसलिए मान, क्योंकि पल भर के लिए आपके मन में हमारा भय बैठ गया होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, किंतु वो दमन सिंह है ना, वो आपसे बिल्कुल ही भयभीत नहीं है। आपने और दादा भाई जगमाल ने उनके साथ जो भी किया है, उसके पश्चात उनके मन से आपके लिए भय बिल्कुल ही निकल चुका है।
जैसे ही उन्हें होश आएगा वो जाकर दाजीराज से सब कुछ सच कह देंगे। लज्जा आनी चाहिए आपको मान कि आप अपनी रानी माँ और अपने भाई के विरुद्ध सोचती हैं। चलो भर पानी में डूब मरिए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? हम पर विश्वास करके एक बार हमारे साथ चलिए राणा जी। कुंवर प्रताप निर्दोष है, इस बात का सबूत हम आपके सामने रख देंगे। चलिए। कुंवर जगमाल, आपने सही कहा, वो दमन सिंह जीवित है और किसी भी समय होश में आ सकता है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। जा रहे हैं हम अभी के अभी दमन सिंह को मारने। कुंवर जगमाल, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपको कोई देख ना पाए। जी रानी माँ। भाभी साहब, दादाभाई जगमाल खंजर लेके निकल चुके हैं। हम अपने भाई कुंवर जगमाल को भली भांति जानते हैं। जब वे बहुत घबरा जाते हैं ना, तो वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, और जब वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं तो वे बड़े से बड़े मूर्ख को भी पछाड़ देते हैं। इसका मतलब कुंवर प्रताप का फेंका हर तीर निशाने पर लग रहा है। रानी माँ, ये क्या कर रही हैं आप रानी माँ? जान निकाल दी थी आपने हमारी, पता है ना कितने भयभीत हो जाते हैं। हम केवल आपको बचाने का प्रयास कर रहे थे। न जाने हमें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है कि संभवतः कोई जाल है आपको फंसाने का। हमने आपके दाजीराज को इस ओर आते देखा, इसीलिए आपको रोकना पड़ा। क्या दाजीराज? अब हम क्या करें? रानी माँ आप हमें क्या छुपा लीजिए। रानी माँ हम क्या करें? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आपके दाजीराज कुटिया के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय पर आपको आके रोक लिया है। पता व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये हमारे संग परिहास का समय है? नहीं राणा जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। कुंवर प्रताप को निर्दोष सिद्ध करने वाला सबूत स्वयं यहाँ चलकर आने वाला था। दमन सिंह जीवित है राणा जी। अंतिम संस्कार हो चुका है दमन सिंह का। प्रताप सिंह ने हमें स्वयं बताया था। किंतु बस अब हम आपकी मूर्खतापूर्ण बातों में और नहीं आएंगे। राणा जी,
आप बहुत अच्छी है रानी माँ। साधारण माँ तो एक बार जन्म देती है अपने पुत्र को, परंतु आपने तो हमें बचा के कितनी बार नया जन्म दिया है। आइए हमारे साथ। बस अजब बस, संभालिए अपने आप को। आप सबने कितने श्रम से हमें बचाने के प्रयास किए हैं, हमारे लिए यही बहुत है। अब क्या करेंगे हम? हुकुम, रावत जी आपके भोजन के साथ पधारे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। अजब देव, अब आपको जाना चाहिए और रावत जी को अंदर आने देना चाहिए। कितनी बार उन्होंने संकट में हमारी सहायता की है, उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। चाहिए अजब देव, चाहिए। घणी मामोसा मामोसा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया ना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजन लेकर आए हैं आपके लिए भाऊजीराज। भाऊजीराज, क्रोध आता है हमें आपके मुख पर ये मुस्कान देखकर। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल सुबह फांसी चढ़ने को लेकर प्रसन्न हो रहे हो आप। मत दिल दुखाइए हमारा इस प्रकार मुस्कुरा के भाऊजीराज। रावत जी, हमें हंसी इसलिए आई क्योंकि आप हमें मिलने इस काल कोठरी में भी छुरा लेकर आए हैं। भाऊजीराज, ये छुरा तो हम इन फलों को काटने के लिए लेकर आए हैं। ये फल हम आपके लिए लाए हैं, खाने चाहिए आपको। आप हमें अपना पुत्र मानते हैं ना, किंतु लाभ क्या है उस बात का भाऊजीराज? बोलिए। हमारा कहा मानकर राणा जी को जाके सत्य तो नहीं बता देंगे ना? रावत जी, उसका एक लाभ बचा है। वो क्या? पहले हमारे हाथ तो खोल दीजिए, कुछ भोजन तो कर लें, फिर लाभ भी बता देंगे। लाभ ये है कि आप हमें हमारी इस दृष्टता के लिए क्षमा कर देंगे। भाऊजीराज, आप हमारे गले पर छुरा रखेंगे। क्षमा कीजिए रावत जी, हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचा था। भाऊजीराज, तो फिर छोड़ा क्यों आपने हमें? लाइए छुरा भाऊजीराज और लगाइए हमारे गले पे। ना तो हम आपको फांसी चढ़ते हुए देख सकते हैं, ना ही हमारी भांजी को आंसुओं में देख सकते हैं। भाऊजीराज, लगाइए हमारे गले पे छुरा और शीघ्र कीजिए जो आपको करना है। अजब दे, अनर्थ हो गया। कुंवर प्रताप कुशल तो है ना? उन्होंने रावत जी को बंधक बना लिया है और अभी उनको ढाल बनाकर भाग रहे हैं। अब आपको जाना चाहिए और रावत जी को अंदर आने देना चाहिए। कितनी बार उन्होंने
संकट में हमारी सहायता की है, उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। मत आइए हमारे पास, वरना रावत जी गलाम छीन के रख देंगे। रहिए अपने स्थान पर। हट जाइए, हटिए, हमने कहा। क्या? रानी माँ, ऐसे तो भाग जाएंगे दादा भाई। अब क्या करेंगे हम? हट जाइए अब सभी, हट जाइए। कोई भी अपने स्थान से हिलेगा नहीं। वहीं रहिए आप लोग। औचिराज, छोटा थोड़ा पास लाइए हमारे गले के। देखने में ये झूठ लग रहा है। घबराइए मत औचिराज। 2-4 बूंदे हमारे रक्त की भी बह गई तो कोई बात नहीं, किंतु देखने वालों को ये सत्य लगना चाहिए। थोड़ा पास। क्या? दादा भाई, माँ, आप जाकर अपने दादा भाई जगमाल का ध्यान बटाइए कुछ देर के लिए। देखिए, आप जाते जाते सोच लीजिएगा, चाहिए आपको आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। आप अपने दाजी राज के पास जाके उन्हें ये सूचना दे दीजिए कुंवर जगमाल। अब आपके दाजी राजी हैं जो कुंवर प्रताप को रोक पाएंगे। जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। दादा भाई जगमाल, आप कहाँ जा रहे हैं? हट जाइए बहनमान। दादा भाई रुकिए, यदि आप दाजीराज को रोकने जा रहे हैं तो क्षमा चाहते, आप मारे जाएंगे। हम मारे जाएंगे? क्यों और कैसे? यदि आप इस समय दाजीराज के पास दादा भाई प्रताप की चुगली करने जाएंगे तो दादा भाई प्रताप तो कैसे भी करके छूट जाएंगे अभी। किंतु बाद में जैसे ही दादा भाई प्रताप को अवसर मिलेगा, जो कभी ना कभी तो मिलेगा ही, फिर तब वे आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बार वे अवश्य ही आपको जान से मार देंगे। मतलब ऐसा हमें लगता है, फिर आप सोच लीजिए। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं। ये रानी माँ भी ना। यदि हम अभी जाके दाजीराज को सब बता देंगे तो दादा भाई को रोक लेंगे ना, और फिर कल सुबह दादा भाई को फांसी हो जाएगी। फिर कैसे मारेंगे वो हमें? आप बिना हमारी मूर्ख बहना, चलिए अभी हटिए रास्ते से। दादा भाई, क्या आपने भागने का तो साहस कैसे किया? कुंवर प्रताप, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए रावत जी। औचिराज, ये आप उचित नहीं कर रहे। सब उचित है रावत जी, आप सब तक शांत रहिए। कोई आगे नहीं आएगा, पीछे क्या? चेतक! पीछे रहिए आप सभी। नहीं औचिराज, ये उचित नहीं है। रावत जी, हम भली बात ही जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए, हमने कहा। कोई नहीं हिलेगा, सब शांत रहिए अपने। चलो रावत जी। औचिराज, आप हमें शीघ्र घोड़े से फेंक दीजिए। ऐसे कैसे रावत जी, आपको चोट लग जाएगी। चिंता मत कीजिए औचिराज, थोड़ी चोट लगने दीजिए हमें। फेंकिए शीघ्र। रावत जी, अब हम लौटेंगे हमन सिंह के साथ ही। जय चेतक। औचिराज! प्रताप सिंह! प्रताप सिंह! रावत जी, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है राणा जी। प्रताप सिंह, आपकी इतनी हिम्मत, कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से। प्रताप सिंह को स्वयं राणा उदय सिंह पकड़ कर लाएंगे। चलिए रावत जी। राणा जी, हम थोड़ा रुक के चलते हैं। अभी अभी घोड़े से गिरे हैं, घायल हैं हम। इस अवस्था में जा नहीं पाएंगे।
जिन रावत जी को हम जानते हैं उन्हें हमने सदा युद्ध के मैदान में रक्त से लथपथ शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए देखा है। साधारण से घोड़े से गिरने के बाद आप चल ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता रावत जी। आपको चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा रावत जी। हमारे अश्रु लाए जाएं। कान्हा जी, जब से हमने कुंवर प्रताप के भागने का समाचार सुना है, हमारे सारे भय मिट चुके हैं। आप तो जानते हैं कुंवर प्रताप कभी भी अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और अब जब उन्होंने अपने जीवन को बचाने का निर्णय ले ही लिया है तो वे अपने इन प्रयासों में भी सफल होंगे। माँ आप यहाँ पर कुंवर प्रताप के लिए ही आई हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करने। वैसे इस समय सबसे अधिक पूजा पाठ की आवश्यकता तो आपको है। अब देखिए, कुंवर प्रताप तो घोषणा करके गए हैं तो वे धमन सिंह को लेकर ही लौटेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो उस दिन क्या क्या हुआ था सारा सच सामने आ जाएगा। शायद आपका संदेह भी सच साबित हो जाए कि ये सारा किया धरा कुंवर जगमाल का है। और यदि ऐसा हुआ ना तो समझ लीजिए कि कुंवर जगमाल के जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं। रावत जी, आपके विचार से इन दोनों में से कौन सा मार्ग चुना होगा कुंवर प्रताप ने? हमारे विचार से फौजी राजेश्वर गए होंगे, क्योंकि इस मार्ग पे आगे जाके नदी है और बाबूजी राज सदैव नदी और कुएं वाले मार्ग को ही प्राथमिकता देते हैं। बहुत ही तर्कसंगत उत्तर दिया है आपने रावत जी, किंतु आपने ये वाला मार्ग चुना है इसलिए हम इस वाले मार्ग पर जाएंगे। राणा जी, क्या करें रावत जी, आज आप पर भरोसा कुछ कम हो रहा है हमें। चलिए। रावत जी, अगर इस बार प्रताप सिंह आपकी ओर से भागने में सफल हो गए तो हमारा सदा सदा के लिए आप पर से विश्वास उठ जाएगा। दाजीराज, आपको हमारे कारण अपने विश्वास पात्रों से विश्वास खोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आजकल आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने विश्वास पात्रों पे विश्वास करना छोड़ रहे हैं। ये लो प्रताप सिंह। नहीं रावत जी, आप बीच में नहीं आएंगे।
ये लड़ाई एक पिता और उसके पुत्र के बीच है, एक राजा और उसके भगोड़े बंदी के बीच। पिता के वार है प्रताप सिंह, जिन्होंने आपको तलवार पकड़ना सिखाया था। बाबूजी! यदि आपको तलवार चलाने की शिक्षा हमने दी है और आप राणा उदय सिंह के पुत्र हैं, तो साबित कीजिए अपनी तलवार से। राणा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? और जाइए रावत जी। नहीं रावत जी, आप बीच में मत आइए। आज हमें भी गर्व हो रहा है कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। आत्मसमर्पण कर दीजिए प्रताप सिंह, अन्यथा परिणामों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। जब तक हम धमन सिंह को वापस नहीं ले आते, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे दासीराज। धमन सिंह मर चुका है प्रताप सिंह। राणा जी, राणा जी, प्रताप सिंह, ये क्या हुआ राणा जी? प्रताप सिंह तो नहीं लगी, ठीक तो है? रावत जी, प्रताप सिंह को पकड़िए। रावत जी, आप हमें छोड़िए, प्रताप सिंह को पकड़िए। राणा जी, आप ठीक तो हैं? रावत जी, हमने कहा हमें छोड़िए, प्रताप सिंह भाग रहे हैं। पैर का फंदा तो खोल दें हम पहले। नहीं वो दासीराज तो चले गए। वो चले नहीं गए रावत जी, उन्हें आपने जाने दिया है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।